हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस पे बात करेंगे जिसे कहते हैं टीडीएस प्रोविजंस। आप जब किसी को भी कोई इनकम देते हैं तो इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग आपको एप्लीकेबल रेट्स पे उसका टीडीएस डिडक्ट करना है। जैसे आप सोर्स ऑफ इनकम हो, आप एम्प्लॉयर हो और आप अपने एम्प्लॉय को इनकम दे रहे हो बाय वे ऑफ सैलरी, तो आप उस सैलरी पे टीडीएस काटेंगे। टीडीएस के रेट्स प्रिस्क्राइब्ड हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। तो उसी के अकॉर्डिंग टीडीएस के प्रोविजंस को ध्यान में रखते हुए आपको टीडीएस डिडक्ट करना है। टीडीएस काटने के बाद आप उसे बाय वे ऑफ चालान डिपॉजिट करते हो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में। इसके बाद आपके पास एक और स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि आपने जिसका टीडीएस काटा उसको उसके 26 एएस में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। तो 26 एएस में रिफ्लेक्ट होने के लिए सो दैट वो जब भी अपना रिटर्न फाइल करें तो वो उसका क्रेडिट ले सके। तो 26 एएस में रिफ्लेक्ट होने के लिए आपको टीडीएस का स्टेटमेंट फाइल करना होगा। ये टीडीएस का स्टेटमेंट क्वार्टरली स्टेटमेंट होता है और आपको उसे विद इन दी ड्यू डेट, इनकम टैक्स एक्ट ने ड्यू डेट्स भी स्पेसिफाई की हुई हैं कि आपको कौन से क्वार्टर का कौन सी डेट तक आपको टीडीएस का स्टेटमेंट जमा करना है। तो बहुत बार आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि आखिर ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर लें या ऐसे कौन से तरीके से हम टीडीएस का रिटर्न प्रिपेयर करें जिससे कि आप उसे बहुत इजीली अपलोड कर सकें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट पर एंड उसके बाद आपको कोई नोटिस भी नहीं आए। तो हम इसमें जो हमारा जो रिटर्न है हम उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें देखना चाहते हैं वो ये कि हम कैसे टीडीएस का रिटर्न फाइल करते समय अपना टाइम बचा सकें। कॉस्टिंग भी ऑफ कोर्स एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। प्रोडक्टिविटी कैसे इम्प्रूव कर सकें, जैसे कि टीडीएस की प्लानिंग कैसे कर सकें। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर आप एम्प्लॉयर हैं एंड एम्प्लॉय का टीडीएस डिडक्ट करते हैं तो ये आपकी मॉरल ड्यूटी है, रादर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि आप उसका टीडीएस सही एप्लीकेबल रेट पे काटें। तो अगर आपने से साल के शुरुआत में उस एम्प्लॉय ने कोई डिक्लेरेशन दिया हुआ है और उसकी वजह से आपने उसका टीडीएस कम काटा, तो बाय द एंड ऑफ द ईयर आपको उसे रिकंसिलेशन होना चाहिए कि अब आपको और कितना टीडीएस काटना है सो दैट उसकी टैक्सेबल इनकम पे आपने अप्रोप्रिएट टैक्सेस डिडक्ट किए हैं। तो इसीलिए हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी चाहिए जो आपकी इन चीज़ों को मैनेज कर सके। तो अब क्वार्टरली स्टेटमेंट हम फाइल करते हैं 24Q जो कि एम्प्लॉइज़ का होता है, 26Q, 27Q एंड 27EQ। तो ये हैं हमारे 4 टाइप्स ऑफ क्वार्टरली ईटीडीएस स्टेटमेंट जिसे हमें फाइल करना होता है। तो अब इसके लिए हमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना है, ये हमारे लिए हमेशा एक क्वेश्चन रहता है। और उसके साथ साथ जब हम स्टेटमेंट फाइल कर दें तो अगर बाय चांस हमने कुछ चीज़ें मिस आउट करी हैं तो हम उसका रिवाइज रिटर्न कैसे फाइल कर सकें। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करने से पहले आपको ये चेक करना चाहिए कि आपको बेसिक्स मिल रहे हैं, कि वो आपका टाइम सेव कर रहा है, कॉस्ट सेव कर रहा है एंड उसके बाद वो आपका रिवाइज रिटर्न भी आपको करने दे रहा है। अब जो रिवाइज रिटर्न होता है एक्सेल बेस्ड करेक्शन यूटिलिटी होती है। एनएसडीएल की वेबसाइट जो है जहाँ पे हम ये टीडीएस के स्टेटमेंट्स अपलोड करते हैं वहाँ पे भी इनकी आरपीयूज अवेलेबल हैं। तो एक्सेल बेस्ड यूटिलिटी से एक फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास, क्योंकि हमारा कंफर्ट एक्सेल में होता है, तो हम सारे जो करेक्शंस हैं वो बहुत इजीली उसमें देख सकते हैं। उसके बाद हम जो सॉफ्टवेयर जो भी लेंगे उसमें एक बेसिक चीज़ ये भी देखेंगे कि वो जो टीडीएस सर्टिफिकेट, जो कि अगेन एक स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है कि आपको टीडीएस सर्टिफिकेट्स अपने वेंडर्स को देना है, अपने एम्प्लॉयज़ को देना है। एम्प्लॉयज़ को आप फॉर्म नंबर 16 देते हैं, वेंडर्स को आप फॉर्म नंबर 16A देते हैं। तो आप इनको भी टाइमली आप इनको ये फॉर्म 16A 16 दे सकें और ये आपको ट्रेसेस की वेबसाइट से डाउनलोड करना होता है। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर भी देखना है जो आपके ये सारे जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं इसको भी कंप्लाई करे। इसके साथ साथ हम एक ये भी चीज़ देखेंगे कि जो सॉफ्टवेयर हम यूज़ कर रहे हैं वो आपको
ऑटो कैलकुलेशंस, एग्जाम्पशंस, डिडक्शंस, इन सब को भी करने में हेल्प करे। बेसिकली मैनेजमेंट वाला एरिया है ये, तो ये आपको मैनेज भी करने दे चीजें। एम्प्लॉयज के भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको प्रोजेक्शंस देखने होंगे। आपने साल के शुरू में जो प्रोजेक्शंस किए थे वो बाय द एंड ऑफ द ईयर क्या वो मटेरियलाइज हुए, और अगर नहीं हुए तो क्या शॉर्ट डिडक्शन किया है आपने। अगर शॉर्ट डिडक्शन है तो आप उसे मेक गुड करेंगे बाय द ईयर एंड, सो एज टू अवॉइड एनी नोटिसेस। दूसरी चीज, हम हर कोई एक सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में हम हमारे सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करते हैं। तो हम सॉफ्टवेयर लेने से पहले ये भी देखना चाहेंगे कि हमारे जो टीडीएस के ट्रांजैक्शंस हैं जो हमने रिकॉर्ड किए हैं वो क्या हम इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं उस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से, और उसे हम अपने टीडीएस के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर लें, सो दैट आपको कोई भी मैनुअल इंटरवेंशन ना रहे एंड आपकी मिस्टेक्स कम हो। अगर मैनुअल इंटरवेंशन नहीं होगा तो मिस्टेक्स भी ऑब्वियसली बहुत ही लिमिटेड एक्सटेंट पे आ जाएंगी, रादर जीरो भी हो सकती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, कैसे इंपोर्ट कर रहे हो, कैसे एक्सपोर्ट कर रहे हो। तो हमें ये देखना है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहे, आपके एरर्स ना आए, मैनुअल एफर्ट्स ना हो, एंड आपकी जो एक्यूरेसी है वो आपको पूरी मिले। तो इसके लिए हमें ऐसे सॉफ्टवेयर देखने होंगे जो रिलायबल है और वो चेंजिंग सिनेरियोज के साथ, क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कम एनी टाइम विद अ न्यू नोटिफिकेशन, और वो आपको आपके सॉफ्टवेयर वेंडर्स ऐसे होने चाहिए जो उसे इजीली इनकॉर्पोरेट कर सके। उसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि हमारा पेपर वर्क से कम हो, हमें एक्स्ट्रा प्रिंट आउट्स लेके रिकन्सिलेशन ना करने पड़े, सीधे हम फाइल्स एक्सपोर्ट करें अपने सॉफ्टवेयर से और टीडीएस के सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करें एंड एफवीओ फाइल का प्रोसेस रन करें। तो अब हम ये चाहेंगे कि ऐसे कौन से सॉफ्टवेयर हैं जो हमें ये सारी चीजें दे सकें। इसके लिए सबसे बड़ा यही क्वेश्चन है जिसके लिए हम अब आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि हम इसे कैसे करेंगे। अब जब हम सॉफ्टवेयर खरीदने के लिए जाएंगे, या जब भी ऐसा मन में हमारे बात आए कि हमें सॉफ्टवेयर खरीदना है, तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि हम कौन हैं। से लाइक मैं एक इंडिविजुअल एंटिटी हूँ, मेरे पास 2 या 3 एम्प्लॉयज हैं, तो ऑब्वियसली मैं एक ऐसा सॉफ्टवेयर लूंगी जो बहुत बेसिक हो एंड बहुत एक्सपेंसिव ना हो एंड मेरी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो। इसी के साथ साथ हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी लेंगे जिसमें प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व है। एक बिजनेस एंटरप्राइज है या एक बड़ा एंटरप्राइज है, तो जिसमें बहुत सारे ऑफिसेज भी हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं एंड अलग अलग ऑफिसेज में उनके टीडीएस डिडक्ट होते हैं। तो हमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होगा जो हमारे ब्रांच ऑफिसेज में भी हमें को कनेक्ट करके उनका सारा डेटा पिक कर सके। तो इसीलिए हमारी जो रिक्वायरमेंट होगी वो डिपेंड करेगी कि हमें कितने हायर एंड सॉफ्टवेयर पे जाना है। आप वैसे तो सारे के सारे सॉफ्टवेयर वेंडर्स जो है वो आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं कि आप सिंगल पीसी सॉफ्टवेयर लेवें, या आप और उससे बड़ा यानी कि लैंड बेस्ड लें, या और ऑफिसेज, अगर आपके ऑफिसेज स्प्रेड अक्रॉस द कंट्री है तो वो फैसिलिटी आपको सॉफ्टवेयर वेंडर्स देते हैं। तो अब हम ये देखेंगे इनकम टैक्स की वेबसाइट, यानी जहाँ पे हम टीडीएस के रिटर्न्स अपलोड करते हैं, tin-nsdl.com। इन्होंने अपनी साइट पे अराउंड 55 सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स दिए हैं। मैंने जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस पे मैंने लिंक शेयर किया हुआ है, आप इस पे जाके देख सकते हैं कि देयर आर अराउंड 55 सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स जो अपनी सॉफ्टवेयर्स को एज पर द इनकम टैक्स एक्ट के अकॉर्डिंग है एंड आप इसे यूज कर सकते हैं। अब सिंस दी सॉफ्टवेयर नंबर इज ह्यूज, 55 सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स में आप सबका तो डेमो या सबकी तो डिटेल स्टडी नहीं करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ आवर एक्सपीरियंस हमने 5 कॉमन सॉफ्टवेयर का कंपैरिजन लिया हुआ है जो कि वाइडली यूज्ड है। द वन इज सरल टीडीएस, जेन ई टीडीएस, कंप्यूट टीडीएस, केडीके स्पेक्ट्रम, मोनार्क मी टीडीएस। इनकी कंपनीज भी हमने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो 5 सॉफ्टवेयर्स हैं ये मार्केट में बहुत ही पॉपुलरली और कॉमनली यूज होते हैं एंड
जो सर्विसेज ये देते हैं वो भी आपको एज पर द एक्ट ही है। एंड अगर कोई नोटिफिकेशन चेंज का आता है तो ये बहुत जल्दी अपना अपडेट वर्जन लेकर आते हैं सो दैट आपको कोई भी परेशानी ना हो। नॉर्मली इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2-4 महीनों में एफयू वर्जन चेंज कर देते हैं, तो एफयू वर्जन चेंज होने के बाद आपको उसका अपडेशन चाहिए होता है सो दैट एनएसडीएल पे अपडेटेड वर्जन वाला ही फाइल अपलोडिंग के लिए जा सकता है। सो ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स आपको बिल्कुल अप टू डेट रखते हैं। अब हमने ये कंपैरिजन शीट लिया हुआ है जिसमें मैंने इन 5 कॉमनली सॉफ्टवेयर वेंडर प्रोवाइडर्स का ऑन द बेसिस ऑफ ईज, सिंप्लिसिटी एंड जो ये अपडेशंस लेके आते हैं उसके बेसिस में इनको स्टार मार्किंग की हुई है। आप ये देख सकते हैं सरल टीडीएस। सरल टीडीएस बहुत ही वाइडली यूज होता है बैंकिंग वाले प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि कैनरा बैंक है, सिंडिकेट बैंक है एंड बहुत सारी बैंक्स हैं जो इनके सॉफ्टवेयर्स को यूज करती हैं बिकॉज ये ब्रांच एक्सेस बहुत अच्छा देती हैं, जहाँ वेराइटी स्प्रेड अक्रॉस वेरियस जोग्राफिकल लोकेशंस हैं वहाँ पे ये देती हैं। इनमें ये आपको सिंगल पीसी एंड अदर मॉडिफाइड वर्जन्स भी देते हैं, सो यू कैन ट्राई देम। Same is true with Gen ETDS, Compute TDS, Zen TDS and Me TDS. So Zen TDS of course ये जो आप देख रहे हैं Zen TDS ये KDK सॉफ्टवेयर का है। Even this is इसका भी काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा है बिकॉज ये भी अपने अपडेशंस तुरंत लेके आते हैं एंड इनका ऑनलाइन सपोर्ट भी बहुत अच्छा है। सो आप देखेंगे इसमें हम ऑनलाइन टीडीएस ई रिटर्न्स अपलोड में सरल टीडीएस नॉर्मली जैसे मैंने आपको बताया बैंकिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा वर्क करता है एंड जेन ई टीडीएस, कंप्यूट टीडीएस ये सब तो कॉमनली यूज हैं ही, सो इनको स्टार मार्किंग्स प्रॉपर हैं। 15G 15H क्वार्टरली रजिस्टर्ड भी ये वाला जो फीचर है ये नॉर्मली हम बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वहाँ पे कस्टमर्स अपने डिक्लेरेशंस देते हैं फॉर लोअर डिडक्शन और नो डिडक्शन 15G 15H में। इनको ये एज पर दी रिक्वायरमेंट लॉ रिक्वायरमेंट इन्हें इसका रजिस्टर भी मेंटेन करना होता है। लोअर डिडक्शन, नो डिडक्शन के भी फॉर्म्स होते हैं जो इनका सॉफ्टवेयर, इनको ऐसा सॉफ्टवेयर, बैंकिंग सेक्टर को ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए होता है जिसमें ये सारी चीज़ें वो इसका रिकॉर्ड रख सकें एंड जब चाहे तब उसका प्रिंट ले सकें। Then we have this 15CA 15CB filing, TDS TCS certificates of course सबसे important feature है बिकॉज आपको 16 से अगर आपके पास n नंबर ऑफ क्लाइंटल बेस है जिसमें आपको इन सब लोगों को TDS और TCS सर्टिफिकेट्स देने होते हैं, तो आप उसे हाथ से साइन करने की बजाय डिजिटली साइन कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर, ये वाले सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स फैसिलिटी देते हैं कि आप अपना DSC लगा के इमीडिएटली आप उसमें फिक्स कर सकते हैं। एंड इनके पास एक और फैसिलिटी होती है जिसमें अगर आपने ईमेल एड्रेसेस अपडेट किए हुए हैं इन वेंडर्स के तो ये ऑटोमेटिकली ईमेल भी हो जाते हैं, सो आपको सेपरेटली प्रिंट लेके डिस्पैच करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो नाउ हियर वी हैव इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट फैसिलिटी हम बेसिकली उसी के लिए देख रहे हैं कि आप सॉफ्टवेयर, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से अपना डेटा एक्सपोर्ट करके TDS के सॉफ्टवेयर में उसे इम्पोर्ट कर लें सो दैट बहुत ही ज़ीरो मैनुअल इंटरवेंशन रहे एंड इस वजह से आपको नोटिसेस ना आए। इंटरेस्ट एंड लेट फी कैलकुलेशन, ऑफ कोर्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हम देखते हैं कि आजकल नोटिसेस जो हैं वो इंटरेस्ट एंड लेट फी के बहुत आने लगे हैं। एक दिन भी अगर आपका रिटर्न डिले होता है तो ₹200 पर डे पर रिटर्न की आपको लेट फाइलिंग फीस लग जाती है। तो जब भी आप वैलिडिटी एफयू फाइल को रन करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, तो आपके पास एक वार्निंग आना चाहिए कि आपका रिटर्न एक दिन से लेट है। अगर आप आज जमा कर रहे हैं तो आपको इतनी लेट फी भरनी होगी एंड इमीडिएटली आपको वो फैसिलिटी देता है कि आप इमीडिएटली चालान को रेमिट कर सकें। सीधे वो आपको डिपार्टमेंट की पेमेंट की साइट पे ले जाएंगे एंड वहाँ से वो आपको एप्लीकेबल फीस रेमिट करने का इंस्ट्रक्शन देंगे सो दैट आप वहीं से इमीडिएटली उसे रेमिट करके उस चालान को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं एंड अपनी एफयू फाइल रन कर सकते हैं सो दैट जब वो आपका रिटर्न प्रोसेस होगा तो आपको कोई भी लेट फाइलिंग का जो नोटिस है वो नहीं आएगा। इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट वाला पोर्शन तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ छोटा एग्जाम्पल लेके। से आपको चालान बाय द 7th ऑफ द कॉन्सिक्यूटिव मंथ, सक्सेसिव मंथ आपको जमा करना था। चालान आपने 7 को न रेमिट करके उसे 8 को रेमिट किया, तो देन यू हैव द इंटरेस्ट लायबिलिटी।
तो आप खुद मैनुअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की बजाय जब आप उस फाइल को रन करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट की आपको वो कैलकुलेशन करके दे देंगे कि दिस मच इज द इंटरेस्ट, जो अगर आपका रिटर्न अपलोड हो गया और प्रोसेसिंग में आ गया, प्रोसेसिंग में आने के बाद इतना आपको इंटरेस्ट का नोटिस आ जाएगा। सो ऑफ कोर्स अगेन दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर एंड आई थिंक ये पांचों सॉफ्टवेयर उसे देते हैं। बल्क पेन वेरिफिकेशन अगेन इम्पॉर्टेंट है 20% और 10% का रेट डिसाइड करने के लिए। बाई चांस अगर आपने कोई दूसरा रेमिट किया हुआ है, कोई भी आपने पैन नंबर रॉन्गली एंटर कर दिया है, तो वो बल्क पैन वेरिफिकेशन की पकड़ में आ जाता है एंड देन इट विल टेल यू कि ये आप 10% से न काट के 20% पे इसको अप्लाई कीजिए या तो फिर पैन नंबर सही कर दीजिए। सो अगर आप पैन नंबर सही कर देंगे तो 10% के रेट के साथ वो सही हो जाएगा, और अगर पैन नंबर सही नहीं है आपके पास भी डेटाबेस में, देन आपको उस पर 20% टीडीएस डिडक्ट करना होगा। तो 10% का शॉर्ट डिडक्शन बचाने के लिए आपको उसे सही करना होगा। टैन एप्लीकेशन भी आप कर सकते हैं। चालान ई पेमेंट मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपको वो लेट फाइलिंग है या इंटरेस्ट का पेमेंट है तो इमीडिएटली वो आपको चालान को ई पे करने देगा। कंपैटिबिलिटी विद द ब्राउजर, यस, आप जिस ब्राउजर को यूज कर रहे हैं उसके साथ मेरे ख्याल से नॉर्मली ये सारे सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं, सो दैट इज नॉट अ मैटर टू वरी। इसलिए इन सभी को मैंने 3 स्टार्स दिए हुए हैं। सो रिक्वेस्टेड डाउनलोड, यस, रिक्वेस्ट डाउनलोड इज अ फीचर जहाँ पे आप जब करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करते हो तो आपको कौन-सी फाइल की रिक्वेस्ट, जस्टिफिकेशन रिपोर्ट की रिक्वेस्ट ये डाउनलोड करनी होती है। तो ये फीचर को आप ये फीचर्स भी है क्योंकि ये करेक्शन का फीचर है, सो ऑब्वियसली ये सारे ही सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स को ध्यान में रखना होगा। नाउ ये 5 सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये ईज देते हैं इसमें करने में एंड यू कैन डू इट वेरी नाइसली, इजीली। सर्च फैसिलिटी हमें ज़रूरी होती है ब्रांच के बीएसआर कोड्स और उसकी लोकेशंस फाइंड करने के लिए। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल टैक्सेबल सैलरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका ये टैक्स मैनेजमेंट है। अगर आपने एम्प्लॉय की सैलरी शुरू में सैलरी पे से टीडीएस लेस डिडक्ट किया है उसकी प्लानिंग के हिसाब से एंड लास्ट मंथ तक उसकी प्लानिंग मटेरियलाइज होती है तो आपको कैलकुलेशन करनी होगी कि कोई शॉर्ट डिडक्शन तो नहीं है। सो आप उसको देखेंगे, शॉर्ट डिडक्शन है तो आप एक्स्ट्रा डिडक्ट करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं। सो हियर बेसिकली दिस इज द कैलकुलेशन आपको बचा के रखने के लिए कि आप कोई भी शॉर्ट डिडक्शन में एंड अप ना हो। ई फाइलिंग ऑफ रिटर्न्स, ऑफ कोर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर, जिसमें आप जब वैलिडिटी पूरे एंट्रीज डालने के बाद, डिडक्टी एंट्री, चालान एंट्री, ये सारी एंट्रीज डालने के बाद जब आप अपने रिटर्न को प्रोसेस करते हैं वो आपको ई फाइल करने देता है। वार्निंग मैसेजेस देगा अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर सीरियस एरर है तो वो आपको ई फाइल नहीं करने देगा, वो पहले आपको बोलेगा कि आप उसे ठीक करें। वार्निंग्स रिमूव, वार्निंग्स ऑफ कोर्स ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको प्रोसेस तो करने देगी, अपलोड करने देगी, बट वार्निंग देगी कि अगर आपने इसे अपलोड किया तो ये हो सकता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इंटरेस्ट है 20-25 रुपए का, आप बोलेंगे कि अरे जब आएगा देख लेंगे, तो वो आपको वार्निंग तो दे देगा बट आपका रिटर्न रोकेगा नहीं, वो आपको अपलोड करने देगा। सो इट विल मेक अ वैलिड एफवीओ फाइल, अपलोडेबल फाइल बनाएगा एंड अपलोड होने देगा विद अ वार्निंग कि इसमें कुछ दिक्कत है। अगर आपने वार्निंग को सही कर लिया तो आई एम श्योर कि आप डिफ़ॉल्ट फ्री रिटर्न फाइल करेंगे, पर अगर आपको लगता है आप कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहते हैं कि नहीं ठीक है जब आएगा तब देखेंगे, देन आप इसके साथ जा सकते हैं, बट सॉफ्टवेयर अपना काम पूरा करेगा। करेक्शन स्टेटमेंट फाइलिंग, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। मैंने कोई एंट्री मिस कर दी है या मैंने कोई डेटा गलत कर दिया है, सैलरी जो मेरी ग्रॉस सैलरी जो थी मैंने एक्स जानी थी वाई डाल दी है, तो वो आपको अगर बाद में सही करनी है तो आपको करेक्शन स्टेटमेंट फाइल करना होगा। सो नाउ डेटा क्वालिटी रिपोर्ट, ऑफ कोर्स नाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। इससे आपको काफ़ी सारी जो मैनेजमेंट के जो रिपोर्ट्स होते हैं वो तैयार करने को मिलता है। सपोर्ट टीम में इन सबको मैंने 2 स्टार इसलिए दिए हैं बिकॉज सॉफ्टवेयर वेंडर्स की लाइंस कई बार जब आप इनको बहुत ही पीक टाइम पे कॉल करते हो तो इनकी लाइंस बिजी होती हैं। सो दिस इज, वैसे तो व्हेन यू जस्ट सेंड एन ईमेल सपोर्ट देते हैं तो व्हेनेवर उनकी टीम जब खाली होती हैं तो दे विल गिव यू अ कॉल, दे विल मेक श्योर दैट दे गिव यू अ कॉल। दीज आर टॉप 5 वेंडर्स एंड
इनकी सर्विसेज अच्छी हैं, बट बेस्ड ऑन दी फीडबैक दैट वी हैव रिसीव्ड, फोन लाइंस एंगेज रहती हैं एंड कॉल लेट आता है, बट ठीक है। आई आई थिंक इतनी सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती नहीं है। समटाइम्स यू मे नीड इट, बट देन वो आपको कॉल बैक करते, दे मेक श्योर दैट दे गिव यू अ कॉल बैक। सो हियर नाउ वी आर कमिंग ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, वो ये है कि प्राइसिंग। यस, प्राइसिंग ऑफ कोर्स हमें इम्पोर्टेंट इसलिए है, जैसे कि मैंने आपको बताया था इन द मिडल ऑफ द वीडियो, कि आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से चूज करना है। से लाइक अगर मेरा रिक्वायरमेंट सिर्फ एक पीसी का है, देन ऑब्वियसली मेरी जो प्राइसिंग होगी वो लोअर साइड पे होगी। अगर मैं 2-3 पीसी के लिए, 2-3 यूजर के लिए लेती हूँ, तो उनका कॉस्ट उसी हिसाब से दे कीप ऑन मूविंग। तो आपको ये देखना है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। बहुत बार तो ये सॉफ्टवेयर वेंडर प्रोवाइडर्स आपको उसे आपके अकॉर्डिंग मॉडिफाई करके देते हैं, सो दैट जो फीचर्स आपको चाहिए, जैसे कि आई एम अवेयर ऑफ Zen TDS, ये केडीके सॉफ्टवेयर, दे विल गिव यू एज पर योर रिक्वायरमेंट। से लाइक उनके पास दे हैव अ बंडल ऑफ प्रोडक्ट्स, देन दे विल गिव यू कि आप ये वाला, अगर आपको सिर्फ ये वाला पैक चाहिए, जैसे मुझे सिर्फ TDS के लिए चाहिए, या मुझे सिर्फ CMA डेटा के लिए चाहिए, या मुझे सिर्फ ITR फाइलिंग के लिए चाहिए, देन दे विल गिव यू द कोड एज पर व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। तो आप इन 5 सॉफ्टवेयर वेंडर से बात कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से। एंड जैसे कि मैंने आपको इस चार्ट में बताया हुआ है कि आपको कैसे देखना है, स्टार मार्क्स दिए हुए हैं, तो आप देख लीजिए इसमें आपकी कौन सी बेसिक चीज़ें हैं जो इसमें फुलफिल होती हैं, जिसमें सारे सभी में आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से 3 स्टार्स हैं। आई थिंक यू शुड गिव द प्रेफरेंस टू दैट फर्स्ट वन, एंड उसके अकॉर्डिंग आप इसका डेमो देखिए। डेमो ऑफ कोर्स ये सभी प्रोवाइड करते हैं। आप अपना एक रिटर्न फाइल करने की कोशिश कीजिए उस डेमो पे, एंड द मोमेंट यू फील कि ये आपके लिए सही है, आई थिंक यू शुड गो विथ थम्स अप दे दो आप उसे, एंड उस सॉफ्टवेयर के साथ आप जा सकते हैं। सो ये था कंपैरिजन ऑफ द लास्ट टॉप 5 सॉफ्टवेयर्स। अगर आप कोई ऐसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं एंड जो जिसके बारे में आपको जानना है, या आपको उसका कंपैरिजन चाहिए कि मेरे इस सॉफ्टवेयर में ये वाला फीचर सही नहीं है, तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें ये वाला फीचर सही हो सकता है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा यूज़ में आता है मुझे। तो अगर ऐसा कोई क्वेरी है आपके पास, तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा इन कमेंट्स में लिख के, तो आई विल मेक श्योर दैट आई रिप्लाई टू योर क्वेरी, एंड आप एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें सॉफ्टवेयर, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो हम रोज़ नहीं खरीदते हैं। सो जब हम सॉफ्टवेयर खरीदें, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर चूज़ कर रहे हैं। सो दिस वॉज द कंपेरिजन, आई होप यू लाइक्ड इट। तो जस्ट आप आई वुड रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बिकॉज दिस इज़ अ मोटिवेशन फॉर अस। एंड अगर आपको कोई और कंपैरिजन भी चाहिए, किसी और पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में डिटेल कंपैरिजन चाहिए, डू लेट मी नो। आई विल मेक श्योर दैट आई गिव यू द राइट stuff to make your decision. Thank you so much. Thanks for watching.